हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि इसरो के द्वारा जो हमारा EOS 09 प्रक्षेपित किया गया, हमारा अंतरिक्ष में भेजा गया रॉकेट के द्वारा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि EOS का मतलब क्या होता है, हमारा कौन सा रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया, हमारा स्पेस में भेजा गया, इस उपग्रह को भेजने का हमारा क्या पर्पस है, क्या इस पे बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये क्या होता है, कई करंट अफेयर में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर से ये टॉपिक रिलेटेड है। तो क्या है इस पे टॉपिक पे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसरो के द्वारा जो हमारे देश की शान माने जाने वाला स्पेस रिसर्च सेंटर है, तो इसरो के द्वारा हमारा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से क्या किया गया कि एक रॉकेट प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम है EOS-09। अब EOS-09 जो हमारा प्रक्षेपित किया गया वो इसरो का 101वां लॉन्च किया गया, 101वां हमारा मिशन था। तो उस ईओएस का मतलब क्या होता है, ईओएस का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। अब अर्थ को ऑब्जर्व करेगा वैसा सैटेलाइट हमने क्या किया, स्पेस पे भेजा, जो अर्थ की निगरानी करे, उसका फोटोग्राफी करे, उसका रियल टाइम एनालिसिस करे, उसका हमारा वेदर कैसे चेंज हो रहा, क्लाइमेट को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हैं कैसे, क्योंकि किस टाइम बारिश आएगा उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग को फायदा मिल सकता है, और क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इससे, हम लोग अगर हाई रेगुलेशन रियल टाइम अगर एनालिसिस कर लेंगे अर्थ पे, तो क्या होगा, हमारा आतंकवादी गतिविधि जो चल रही है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में या कहीं भी हमारे बॉर्डर में, तो उसकी रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। जो हाल ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर भी जो चला था, तो वो रियल टाइम आपका टारगेट पे पिन पॉइंट टारगेट को हिट कर रहा था। वो कैसे हिट कर रहा था, हमारे स्पेस रिसर्च सेंटर के कारण ही, स्पेस के कारण ही, हमारा जो रिसर्च सेंटर में के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया उपग्रह, उसी के द्वारा कमांड मिल रहा, तभी हम लोग उसको कर पा रहे हैं। तो ये जो ईओएस जो मैंने बताया, ईओएस अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट, ये क्या करता है, हाई रेगुलेशन इमेज खींचता है। और क्या होता है, ये उपग्रह क्या है, हमारा सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में इसको क्या करना था, सेट करना था। और सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो सूरज जैसे जैसे चल रहा है, जिस एरिया पे पृथ्वी को सूरज का रोशनी दिन हो रहा, उसी के ऑर्बिट में अगर उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो क्या हो सकता है कि हमारा जो रियल टाइम क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी हमारा प्रोवाइड हो जाएगा उपग्रह का, हमको इमेज क्या हो जाएगा, रियल टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा अगर मान लीजिए सन हमारे इंडिया में है और अमेरिका में अगर रात है, और हमारा उपग्रह अमेरिका के साइड में है, तो क्या होगा, हम लोग को रियल टाइम, हम लोग को क्या हो सकता है, इमेज नहीं मिल सकता है। तो उसलिए हम लोग इसको उस ऑर्बिट में डालना चाह रहे थे कि सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में, ताकि हमको रियल टाइम हमको इमेज मिल पाए और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। अब बात रहा कौन सा रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया, तो उस रॉकेट का नाम है PSLV-C61। अब PSLV का मतलब क्या होता है, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसका क्या नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उस रॉकेट का नाम हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारा इंडिया का इसरो का बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मिशन हमारा थर्ड स्टेज पे जाने के बाद फेल हो गया, टेक्निकल ग्लिचिंग के कारण क्या हो गया, हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का रिसर्च सेंटर इतना काम काबिलियत तारीफ करने वाली बात है कि ये फेल हुआ तो इसको एनालिसिस करके फिर से प्रक्षेपण किया जाएगा